जितने हवन करो, जितने यज्ञ अनुष्ठान करो, जितने जप करो, जितने तपस्या करो, जितने दान करो, पुण्य करो, पर जब तक मनुष्य नाम संकीर्तन ना करे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो इसीलिए कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा परंपरा है। इसी समय जिस समय हम सत्संग कर रहे हैं, हम धर्म प्रचार से आए हैं, कथा व्यापार में हम नहीं आए हैं, हम आए हैं धर्म प्रचार। क्योंकि कथा व्यापार करने के लिए भारत में घूम घूम के लोग करते हैं, पर हम प्रचार में आए, हम कथा व्यापार के लिए नहीं आए। क्यों आए? इसका कारण क्या? इसका कारण इसी समय कलयुग का अंत हो चुका है, और कलयुग अगर अंत हो जाएगा तो कलयुग के मानव क्या करेंगे? सत्ययुग के मानव कलयुग में नहीं आते हैं, और कलयुग के मानव सत्ययुग को कैसे जाएंगे? ये बड़ा परंपरा है जो केवल एक शास्त्र में उसका रचना है। भागवत महापुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, ब्रह्मांड पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, महाभारत भी पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, नारद पुराण पढ़ो, कुर्म पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, ओ पुराण में इसका रचना नहीं। तो एक पुराण में इसका रचना है जो जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना हुआ था, और अलग शास्त्र में सिर्फ भगवान के लीला चरित्रामृत महिमा के बारे में पढ़ेंगे, पर भविष्य के बारे में जगन्नाथ संस्कृति में ही रचना है। तो इतना क्या जरूरत पड़ गया? इसका प्रचार जरूरी है। हाँ, इसका जरूरत पड़ा है। क्यों जरूरत पड़ा है? नहीं, इस समय कलयुग अंत हो चुका है, ऐसे में बोलने से कौन मानेगा? ऐसे तो कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, और 4,32,000 से कलयुग को कितना भोग हुआ? इतने कम समय में कलिकाल का समाप्त हो गया, होके चल भी रहा है। लोग बोलेंगे विश्व युद्ध कहाँ हो रहा है? पर विश्व युद्ध नहीं हुआ तो महंगाई क्यों बढ़ रहा है? पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार बार बार क्यों डिक्लेरेशन क्यों करते हैं? कम खर्च करो, कम खर्च करो। हमारी देश की सरकार की तरफ से बार बार इसका डिक्लेयर होता है, खर्च कम करो, आगे मिलेगा नहीं, इसका अर्थ तो बोलते हैं ना। तो विश्व युद्ध नहीं हुआ तो ये प्रभाव क्यों? क्योंकि समय आगे होने वाला है। हमको जितना पता है हमारी सरकार को उससे ज्यादा पता है, क्योंकि उनका पास रिपोर्ट से वो कलेक्शन करते हैं रिपोर्ट, क्या होने वाला, क्या होगा। ऐसे समय आएगा ना सरकार ना शासन किसी को मदद नहीं कर पाएगा। आज कोई समस्या होता है, सरकार रिलीफ देते हैं, मुआवजा देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, पर ऐसे समय आएगा कोई किसी को मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये समय एक परिवर्तनशील समय पर ये धरती अभी अवस्थित है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या,
सायं संध्या 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा, भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।